नमस्कार, जय माता दी। मन्नो जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे सन्नी देव की दृष्टि क्यों होती है अमंगलकारी और क्यों चलते हैं धीमी चाल। सन्नी देव की दृष्टि अमंगलकारी क्यों होती है। सन्नी देव की दृष्टि कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जो बहुत शुभ और अशुभ भी होते हैं। 9 ग्रहों में एक शनि ग्रह है जिसका विशेष महत्व है। सभी 9 ग्रहों में शनि को न्यायाधिपति और कर्म फलदाता ग्रह माना जाता है। यह व्यक्तियों को उसके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर ही शुभ और अशुभ फल देते हैं। शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल चलने वाले ग्रह है, जिस कारण से इनका प्रभाव जातकों के ऊपर लंबे समय तक रहता है। शनि का नाम आते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। शनि साढ़े साती और बहुत ही मारक होती है। जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती दृष्टि पड़ जाती है, उनके जीवन में उन्हें तमाम तरह की परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। शनि की टेढ़ी नज़र से व्यक्ति को उसके हर एक काम में असफलता प्राप्त होने लगती है। शनि की तिरछी नज़र और चाल बहुत ही मायने रखती है। शनि की दृष्टि बहुत ही हानिकारक मानी जाती है। शनि बहुत ही मंद गति से एक से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं और 2.5 वर्षों में शनि देव एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। और शनि की दृष्टि को क्यों अशुभ मानते हैं और इनकी धीमी चाल को क्यों अशुभ मानते हैं। जब शनि देव युवा हुए तो उनके पिता सूर्य देव ने उनका विवाह त्रिचित्ररथ की कन्या से करवाया था। वह सती साध्वी नारी, सतत तपस्या में रत रहने वाली और परम तेजस्वी थी। एक दिन वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनि देव के पास पहुंची, पर शनि देव तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें ब्रह्मा ज्ञान बिल्कुल नहीं था। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर उन्होंने क्रोध में आकर शनि देव को श्राप दिया, आज से तुम जिसकी ओर दृष्टि करोगे उसका अमंगल ही होगा। पत्नी के श्राप के कारण तभी से शनि देव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी की दृष्टि अनिष्ट हो। शनि की धीमी चाल के पीछे की कथा। भगवान शंकर ने अपने परम भक्त दधीची मुनि के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान ब्रह्मा ने इनका नाम पिप्पलाद रखा, लेकिन जन्म से पहले ही इनके पिता दधीची मुनि की मृत्यु हो गई और माँ सती हो गई। युवा होने पर जब पिप्पलाद ने देवताओं से अपने माता पिता की मृत्यु का कारण पूछा तो उन्होंने शनि देव की कुदृष्टि को इसका कारण बताया। पिप्पलाद ये सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शनि देव के ऊपर अपने ब्रह्मदंड का प्रहार किया। शनि देव ब्रह्मदंड का प्रहार नहीं सह सकते, इसीलिए वे उससे डर कर भागने लगे। तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मदंड ने शनि देव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर आकर लगा। ब्रह्मदंड पैर पर लगने से शनि देव लंगड़े हो गए। तब देवताओं ने पिप्पलाद मुनि से शनि देव को क्षमा करने के लिए कहा। देवताओं ने कहा कि शनि देव तो न्यायाधीश है और वे तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवताओं के आग्रह पर पिप्पलाद मुनि ने शनि देव को क्षमा कर दिया और वचन लिया कि शनि देव जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक के शिव भक्तों को कष्ट नहीं देंगे। यदि ऐसा हुआ तो शनि देव भस्म हो जाएंगे। तभी से पिप्पलाद मुनि का स्मरण करने मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना शनि देव की दृष्टि क्यों होती अमंगलकारी और उनकी धीमी चाल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।